दरभंगा बजरंग दल के कार्यकर्ता राजीव मधुकर की गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने लहरियासराय टावर पर जिला प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संयोजक रंगनाथ ठाकुर ने कहा कि राजीव मधुकर के साथ संगठन व समाज खड़ा है। नगर संयोजक सुमित कुमार ने कहा कि जिस प्रकार प्रशासन ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया एवं अन्य लोगों पर झूठा मुकदमा किया है वह कहीं से सही नहीं है। विभाग कार्यवाह अविनाश कुमार ने भी विचार रखे। मौके पर अविनाश कुमार, दिलीप झा, धर्म कुमार, सुमित कुमार, आदित्य नारायण, पंकज झा, कृष्ण कुमार के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें कि हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाने पर राजीव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हुई थी। अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहकर हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो इसमें कौन सी गुनाह है? आज जो बिहार सरकार जो है जो अपनी तानाशाही चला रही है, जो हिंदू राष्ट्र के जो हिंदू के नाम में रहकर जो हिंदू विरोधी सरकार बनी हुई है उसके विरोध में उन्होंने क्या किया है कि उस लड़के के ऊपर में अज्ञात लोग जो उसमें हमेशा सरकार के विरोध में जो हिंदू के नेतृत्व में हमेशा रहते हैं उनके खिलाफ मुकदमा करवा दिया, उनकी गिरफ्तारी करवा दी। और वो भी किसके कहने पर? ऐसे आदमी के कहने पर जो खुद भारत में विरोधी नारे लगाता रहता है, जिसके ऊपर में कितने मुकदमाएं हुई है, जो खुद कहता है कि भारत पीएफआई का एजेंट है, जो एनआरसी के विरोध में उसने खुद यहीं पे कहा था नजर आलम ने कि हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, तो उसके ऊपर में तो एफआईआर हुई नहीं। हम लोगों ने आवेदन दिया, सरकार ने उसे बचाया। प्रशासन अभी की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे माइनॉरिटी को बढ़ावा दे रही है जो भारत में एक विद्रोह का काम कर रहे हैं, भारत में भावनाओं की ठेस को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, जो आदमी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? जब सब कोई चीज को जान रहा है और हम अगर हिंदू हैं, हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं और अब हम हिंदुस्तान में अपने हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, इसमें कौन सा गुनाह हो गया? आपने उस पर एफआईआर क्यों किया? किस आधार पे किया? आपने इस बात को साबित कर दिया बिहार सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, जो हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चाहती है, क्योंकि बिहार सरकार ने हर उस विकास में अपना विरोध किया है। और आज पूरा बिहार, आज दरभंगा में जो पुतला दहन किया गया वो जिला प्रशासन ने किया गया है, क्योंकि बिहार सरकार अपनी तानाशाही कर रही है। वो निर्दोषों को किसी मुकदमे में फंसा दे रही है और उन लोगों को बढ़ावा दे रही है, उनको अपना वोट बैंक बना रखी है, जो बिहार में कुछ नहीं है। उनका वो लोग मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसी के बिहार सरकार के विरोध में हम लोगों ने आज पुतला दहन किया जिला प्रशासन का, जो बिहार में तानाशाही नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र के विरोधी सरकार बनी हुई है, उसके खिलाफ में आज दरभंगा टावर पर पुतला दहन बजरंग दल के द्वारा किया गया। कार्रवाई को लेकर हम बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोश में हैं। जिस प्रकार हिंदू समाज के साथ यह दुष्टिकरण किया गया है, एक तरफा कार्रवाई करके इसको हम लोग बजरंग दल विरोध करते हैं। रही बात नजरे आलम की, तो नजरे आलम कान खोलकर सुन ले, बजरंग दल का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने का कार्यकर्ता है। और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कमजोर नहीं समझो, ये सिंह का औलाद है और सिंह का औलाद गरजता है। हमारे मौलागंज के जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाया वो कहीं से कोई गलत नहीं था और हिंदू राष्ट्र है और रहेगा और रहेगा। हम अपने हिंदू राष्ट्र के समर्थन में बजरंग दल का कार्यकर्ता चट्टानी हिंदू एकता के साथ ईंट से ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए चाहेंगे। और जिला प्रशासन को यह भी कहना चाहेंगे कि यही नजरे आलम है जो ये मुस्लिम सबके समर्थन में, बांग्लादेशी मुस्लिम समर्थन में, पीएफआई के समर्थन में कहा था कि भारत के नक्शे से हिंदू का नाम निशान मिटा देंगे। कहा गया जिला प्रशासन का कानूनी कार्रवाई, अभी तक उसके ऊपर एफआईआर था और अरेस्ट नहीं हुआ। सबसे पहले जिला प्रशासन नजरे आलम को एफआईआर के तहत तो केस है उसको अरेस्ट करे, इस्लामी आतंकवाद है वो। इसलिए जिला प्रशासन से मेरा मांग है कि नजरे आलम को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। और हमारा यह कार्यक्रम आज से स्टार्ट हुआ है और बजरंग दल पुनः पूरे दरभंगा जिला में एक उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। जिला प्रशासन होश में आए और एक तरफा कार्रवाई को निष्पक्ष रूप से नजरे आलम को अरेस्ट करे। और बजरंग दल का जो पदाधिकारी है अंदर ऊपर से लेकर और इसी मांग को लेकर के हम लोग कल मंगलवार के दिन धरना पे भी बैठे हैं
और इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। स्थल सुमित कुमार राय, बजरंग दल के पूर्व के मिलन केंद्र प्रमुख। और ये धरना प्रदर्शन का स्थल का बता सकते हैं कुछ? धरना प्रदर्शन हम लोग देंगे मंगलवार के दिन नजरे आलम के ऊपर अरेस्ट FIR होगा और नजरे आलम को केस करके उसको अरेस्टिंग करवाया जाएगा। और पूर्व का जो केस है, जो बोला था कि हिंदुओं को भारत के नक्शे से हिंदुओं का नाम मिटा देंगे, तो उस नजरे आलम को हम कहना चाहते हैं दरभंगा से तुमको अरेस्ट करके और बजरंग दल तुमको ईंट से पुतला दहन कार्यक्रम सरकार के नीतियों के विरोध में हुआ है। हिंदुस्तान का शाब्दिक अर्थ होता हिंदू भूमि, हिंदू राष्ट्र, इसमें अंतर क्या है? कल बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के नेता को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार की गई, जो सरकार की मंशा को दर्शाता है। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इसको कौन नहीं मानता है? जब दो देश का विभाजन हुआ इसी आधार पर कि एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना। स्थान का मतलब होता है भूमि, तो पाकिस्तान अलग है, हिंदू का भूमि अलग है। हिंदू भूमि या हिंदुओं का पुण्य भूमि है, इसलिए हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कहना कौन सी गलत बात हो गई? भारत बिहार सरकार और उनके प्रशासनिक पदाधिकारी अपनी निहित मंशा से इस बात को एक तूल देना चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र विरोधी शब्द है, यह तुष्टीकरण का नीति है जो उनके लिए भारी पड़ेगा। कल मधुकर जो विश्व हिंदू परिषद का नेता है, उसके साथ 4 और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, पुनः छोड़ दिया गया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद मांग करता है कि अवलंब उसके मुकदमे को वापस लें, अन्यथा मंगलवार के दिन धरना का कार्यक्रम, विशाल महाधरना का कार्यक्रम किया जाएगा संपूर्ण मिथिला के हिंदू समाज की ओर से। उससे भी अगर बात न बनी तो संपूर्ण बिहार का चक्का जाम करने का भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है। कल पड़ा अब हिंदू राष्ट्र है, हम सभी हिंदू राष्ट्र के व्यक्ति हैं। यह घोषित हो गया, सरकार को इसको मानना होगा और हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संपूर्ण हिंदू समाज आगे बढ़ के अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। रंगनाथ